इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करेंगे। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ताहू आदि शब्द आते हैं। यदि हमारा कोई सेंटेंस आ जाता है, उसके अंत में हमें ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द मिल जाते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, और उसके रूल्स एंड वाक्यों की। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने टॉपिक की बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका रूल क्या होता है? रूल होता है हमारा एक वचन, एक वचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है? एक वचन अभी हम जो बताएंगे, ठीक है, पहले सबसे पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया जो हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है, में एस या ईएस, ठीक है, लगाते हैं। एक वचन कर्ता क्या होता है? जिस सेंटेंस में हमारा कोई कर्ता हो, एक हो, ठीक है, एक के अलावा और ना हो, ठीक है, एक से अधिक ना हो, वह हमारा एक वचन कर्ता कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या है? बहुवचन, ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जो हमारी मुख्य क्रिया बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन वह होता है जिसमें कर्ता हमारा एक से अधिक की बात हो। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे? एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक वचन होगा उसके साथ लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूला की। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर क्या होता है हमारा? सबसे पहला हम जब सेंटेंस में बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम लगाते हैं मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, प्लस एस या ईएस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एस या ईएस कब लगाना है? जब हमारा एक वचन करता होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, OW। ठीक है, अदर वर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को लिखेंगे और उनको बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है? एग्जाम्पल्स, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इस सेंटेंस को हमारा सेंटेंस क्या है? वह पुस्तक पढ़ता है। वह मतलब यहाँ पर क्या है? एक की बात हो रही है। कर्ता हमारा क्या है? एक, तो एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहला हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वह का जो स्पेलिंग होता है, ठीक है, ही मतलब वह, ही। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या आता है? मैन वर्ब।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला में दिया है उसी तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो ही मतलब है, रीड मतलब पढ़ता है, ठीक है, READ, रीड मतलब पढ़ता है। उसके बाद क्या है, एस या ई एस। एस या ई एस कब लगाना है, जब हमारा कर्ता क्या होगा, एक वचन। तो यहाँ पर हमें कर्ता एक वचन मिलता है तो क्या लगाएंगे, एस, ठीक है, रीड्स। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, रीड्स, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, ठीक है, द बुक, फुल स्टॉप। अदर वर्ड यहाँ पर हमारा नहीं दिया सेंटेंस में तो हम अदर वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ जाता है, सीमा खाना बनाती है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, सीमा, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट का सीमा का स्पेलिंग जो होता है, सीमा का सीमा लिखेंगे, ठीक है। नाम का नेम जो होता है, नेम का नेम, ठीक है। नेम हमारा एक वचन में आता है, सीमा यहाँ पर एक वचन है। तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, मैन वर्ब। बनाना ही क्या होती है, मैक्स, मेक मतलब बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, MEKE होता है, ठीक है, मेक। उसके बाद जब हम यहाँ पर एक वचन है तो क्या लगा देंगे, एस। तो यहाँ पर हमारा ES हो गया, ठीक है, मैक्स। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है द फूड, भोजन, ठीक है, खाना। सीमा मेक्स द फूड, सीमा खाना बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तुम विद्यालय जाते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तुम जो होता है हमारा सब्जेक्ट वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुम का सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा तो यू, ठीक है, यू। उसके बाद हमारा क्या जाता है, मैन वर्ब। मैन वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना मतलब गो। तो यहाँ पर यू गो टू, टू जो होता है हमारा प्रोपोजिशन जो सब में आ जाता है, ठीक है, टू, यू गो टू। उसके बाद जो हमारा होता है मैन वर्ब के बाद एस या ES। यहाँ पर हमने क्या बताया था, जो बहुवचन करता हो उसके साथ एस या ES नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एस या ES गो में जो हमारी क्रिया है उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। एस जैसा है वैसा की वैसा ही रहने देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, विद्यालय। तो विद्यालय का जो स्पेलिंग होता है स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो